अस्सलाम वालेकुम। एक और पाकीज़ा की 10th एपिसोड को रिव्यू करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टा वाले फॉलो करके जाया करें प्लीज़। खैर, रात की जो एपिसोड थी बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है या आप कोई सीन देख के सोचने पे मजबूर हो जाते हो। जब पाकीज़ा फराज के पास आती है और उसको कहते हैं कि हम केस करेंगे, लड़ेंगे इसके खिलाफ, और वो नहीं मानता, वो कहता है मेरी माँ भी मर गई, तो ये सब। और फिर वो जहाँ पे उसे कहता है ये तो सब यासी है, तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि यासीन तुम पे लट्टू था, पागल था। वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट सीन लगा जहाँ पे फिर पाकीज़ा से कहती है हाँ वो था, और क्या मैंने उसे मना कर दिया, और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया हाथ पकड़ने पर, उसने ये किया। मतलब कि इतनी ज़बरदस्त मुझे वो चीज़ लगी कि हमारा ड्रामा इस बात पे बात करे कि लड़की अगर ना करती है तो आजकल के माशरे में जो उसको चीज़ें फेस करनी पड़ती है, हम मतलब ना का मतलब कोई नाम है तो ले ही नहीं रहा। उसके साथ जो उस बंदे ने सिर्फ किस बेस पे बुनियाद पे किया, सिर्फ इस वजह से कि उसने उसको ना कर दिया और हाथ पकड़ने पर उससे थप्पड़ मारा। सही माना ना, वो तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो हाँ करे ना करे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगेन विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। जब पाकीज़ा कोर्ट के बाहर बैठी होती है, अम्मा उसकी आती है, वो सीन भी बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त है। अम्मा जब आके कहती है कि मैं बाबा जी के पास दम डलाने गई तो वो कहते हैं आजमाइशें तो उन भी आती हैं, तुम्हारे अब्बा ने दुआ मांगी लेकिन उन्हें क्या पता था कैसे हो जाएगा, मैंने तुम्हारे भाइयों के आगे अपनी चादर डाल के तुम्हारी जान बचाई। अगेन विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है और वहाँ पे सारा उसको किया जा रहा है कि वो केस छोड़ दे। और फिर जब पाकीज़ा के जो अब्बा होते हैं वो मिलते हैं समन से, समन जैसे उन्हें कहती है कि हम लड़ेगी, मैं पाकीज़ा को कैसे कह दूँ कि तुम ना लड़ो, मेरी क्लाइंट है। और बाप उसको कहता है असगर ने अगर कुछ कर दिया है वो, और फिर जब बाप घर जाता है उसके उन पे इतना प्रेशर है। और अगेन बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ें दिखाई, हम जितना भी आगे कर ले नहीं कर ले, हमें पता है कि हमारा सारा सिस्टम कैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखाई गई है। अब जाके सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर जाके असगर जो होता है वो बचा लेते हैं, बट वो एक अब्बा ने बड़ा स्टेप ले लिया। अगेन हम लोग सोचे थे मम्मी का सीन जो है, मम्मी उसमें क्यों आए, हिना बयाजी का जो कैरेक्टर है हम सोचते थे कि क्यों ऐड किया गया। तो अब अगेन वो समझ आ रही है कि पाकीज़ा उनके पास है, और वो जिस तरह पाकीज़ा की बात सुनी है, पहले हमें लगा यार शायद ये भी ठीक नहीं होंगे। अब जैसे उसकी बात सुनती हैं फिर उसको बताती हैं अच्छा नहीं, जब अपने हस्बैंड की बात बताती है, फिर जब पाकीज़ा ने फराज की बात बताती है कि वो कहती है तुझसे मोहब्बत करे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। समन और जो ज़ुबैर है, मुझे लगता है ज़ुबैर की भी कोई ना कोई बैक स्टोरी ज़रूर होगी अगर इसमें स्टोरी को इतना टाइम दिया जा रहा है। जहाँ तक समन पाकीज़ा के केस से रिलेटेड बात करती है वहाँ तक मुझे ठीक लगता है, बट अब मुझे कहीं ना कहीं ज़ुबैर भी की भी मिस्ट्री लगती है, ज़ुबैर के कैरेक्टर में भी कुछ ना कुछ है ऐसी चीज़। बट ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी। आप लोग देख रहे हो तो ज़रूर बताइएगा प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इंस्टा वाले फॉलो ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।